मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास का जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था 2.1। हमने 2.1 पढ़ा था जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फर्स्ट क्लास में हमने देखा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। सेकंड क्लास में हमने देखा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म क्या होंगे, उनके व्यापक मान कैसे निकालते हैं, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। आज हम उससे आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म और होंगे जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो हमने बात की थी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमारा एक्स होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वो भी क्या होता है, हमारा एक्स होता है। आज हम बात करेंगे हमारे पास यहाँ पर कि जैसे जो हमारे अगर जो इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले हैं या फिर इसके जो गुणधर्म है उनके बारे में। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, नेक्स्ट गुणधर्म इसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर हमें ट्यूशन में दिया हो या फिर कहीं भी दिखे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हमें इसके लिए फॉर्मूला यूज में लेना है और वो होता है हमारा साइन इनवर्स ब्रैकेट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कि जब हमें ट्यूशन में साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दिखाई देता है तो हमें उसके लिए फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस की जगह हमें जो मिलता है वहाँ पर माइनस मिलेगा तो हम प्लस के जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस मिलता है हमें, तो हम यहाँ पर जो बीच में प्लस है वहाँ पर भी क्या लगाना है, हमें माइनस का यूज करना है। तो माइनस का यूज कर देंगे यहाँ पर जहाँ पर प्लस था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, चलिए पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। और प्रूफ के लिए हम यहाँ से माना साइन इनवर्स x बराबर a, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, साइन a तथा साइन इनवर्स y बराबर b। तो y इक्वल टू होगा हमारे पास साइन b। तो देखिए हमारे पास जो LHS है, LHS की हम बात करेंगे। LHS हमारे पास होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है और हमारे पास जो साइन इनवर्स x है किसके बराबर है, a के बराबर, और जो साइन इनवर्स y है किसके बराबर है, b के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया, a प्लस b। हमारे पास ये बन जाता है a प्लस b। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम RHS भी लेते हैं यहाँ पर, तो RHS हमारा है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर, और प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। दोनों को बराबर दे रखा है हमें। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास जो साइन इनवर्स होगा इसका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस y स्क्वायर प्लस में y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसका पक्षांतर करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर साइन a प्लस b इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि साइन a प्लस b है तो इसके बराबर है x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसके लिए जो हमारा LHS था, LHS का जो पार्ट है साइन a प्लस b, और साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। साइन a प्लस b होता है हमारा साइन a cos b प्लस साइन b cos a। साइन a प्लस b का फॉर्मूला
cos b और cos a इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम जानते हैं कि sin a सॉरी cos a बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर a है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस साइन a कितना हमारा x है, तो यहाँ पर क्या जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू cos a। इसी प्रकार cos b बराबर अंडर रूट 1 माइनस कितना आएगा साइन स्क्वायर b। तो साइन स्क्वायर जो साइन b है वो किसके बराबर है y के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस y स्क्वायर। हमारे पास cos और cos b की वैल्यू निकालनी है हमने, साइन और साइन b की वैल्यू हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर साइन के बराबर है x, cos b बराबर है हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन b की बात करते हैं y और अंडर रूट cos a की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से साइन a प्लस b की वैल्यू आ गई x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हमारे पास ये आ चुका है, हम चाहे तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे फिर से, तो हमारे पास यहाँ से चलिए ऊपर देख लेते हैं ये, अगर साइन का क्या कर देंगे यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, जो कि हमारे पास पहले से ऊपर है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a प्लस b, और a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं hence proof। चलिए साइन वाला हमने जो प्लस का साइन था उसके लिए हमने कर लिया है, माइनस के साइन के लिए आप लोग यहाँ पर साइन के माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कोस के लिए। अगला जो गुणधर्म है कोस का, कोस के लिए है कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y। जब हमें इक्वेशन में कोस इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स y या माइनस कोस इनवर्स y मिलता है, तो हम वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे कोस इनवर्स xy माइनस और प्लस। अगर यहाँ पर प्लस है तो वहां पर लगाएंगे माइनस, और यहाँ पर बीच में माइनस भी यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ये फॉर्मूला होगा किसके लिए cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y के लिए। इसका प्रूफ देखेंगे तो हमारे पास प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले माना cos इनवर्स x बराबर में कितना है a है, तो यहाँ से cos a बराबर में कितना रहेगा x, तथा cos इनवर्स y बराबर में कितना आएगा b, तो cos b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम sin a की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin a आएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, और वहां से हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास sin a की वैल्यू आ जाएगी
अंडर रूट 1 माइनस कोस ए की वैल्यू हमारी x है तो x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार साइन b की वैल्यू निकालते हैं तो साइन b इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर b, और कोस b की वैल्यू हमारे पास y है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन b। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू में अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कोस a प्लस b। अगर देखो हम यहाँ से कोस a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस a प्लस b ये होता है हमारा कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b। हमने फॉर्मूला यूज किया है कोस a प्लस b का। तो इसके अंदर कोस a कोस b साइन a और साइन b इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ से, जहाँ पर हमने आपको माना था कि कोस इनवर्स x बराबर a है तो कोस a की वैल्यू x है और साइन a की वैल्यू अंडर रूट माइनस x स्क्वायर है। इसी प्रकार कोस b की वैल्यू y और साइन b की वैल्यू अंडर रूट माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कोस a प्लस b बराबर में कोस a की वैल्यू x कोस b की वैल्यू हमारी y बीच में आएंगे माइनस साइन a की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और साइन b की वैल्यू हमारी है 1 माइनस y स्क्वायर। जो कोस है कोस का पक्षांतर कर देंगे हमारे पास यहाँ पर बचेगा a प्लस b बराबर में कोस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो a प्लस b जो हम जानते हैं a प्लस b ये हमारे पास क्या है कोस इनवर्स x है और b हमारा कोस इनवर्स y। तो वैल्यूज पुट करने पर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। यही हमें क्या करना है प्रूव करना था। यहाँ पर लिखेंगे हैंड्स टू इट इज सिंपल। इसी प्रकार आप लोग जब हमारे पास यहाँ पर कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y दे रखा हो तो वहां से भी आप फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रूफ कर सकते हो। हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा कोस a प्लस b का उसकी जगह किसका फॉर्मूला यूज में लेंगे कोस a माइनस b, क्योंकि a माइनस b मतलब क्या जाएगा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। साइन और कोस के हमारे पास हो गए, अब हम बात करेंगे टेन के लिए। और tan की एक प्रॉपर्टी होगी हमारी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब जो प्लस के साथ माइनस में काम ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x। ये तो कब हमारे पास बीच में होगा यहाँ पर प्लस, अगर यहाँ पर बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या लगाएंगे माइनस और माइनस की जगह लगाएंगे प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर माना tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है a है तथा tan इनवर्स y इक्वल टू कितना मान लेंगे b।
तो tan a इज इक्वल टू x और tan b इज इक्वल टू हमारे पास हो गया y। अब देखिए फॉर्मूला जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था tan a प्लस b, इसका फॉर्मूला है tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? कि हमारे पास इसको a मान लिया, ये b हो गया, तो अगर हम बीच में प्लस लेकर चलते हैं साथ में तो a प्लस b है। tan का साथ में करेंगे तो tan a प्लस b बन जाएगा। इसी का फॉर्मूला लगाते हुए हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। याद होगा, अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर सकते हो फॉर्मूले को। tan a की वैल्यू हमारी x प्लस tan b की वैल्यू हमारी y अपॉन में 1 माइनस tan a कितना है x है और tan b कितना है हमारा y, इक्वल में हमारा tan a प्लस b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू पुट कर देंगे और तुम्हारा tan है इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका प्रूफ दे सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा हमारे पास और फॉर्मूले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होगा 2 sin इनवर्स x। फॉर्मूला होगा हमारा कौन सा, 2 sin इनवर्स x। और ये होता है हमारा sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है हमारा sin इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको प्रूफ करोगे तो प्रूफ करने के लिए बिल्कुल वही हमारे पास माना sin इनवर्स x इक्वल टू कितना है हमारा a है या थीटा है। तो यहाँ से sin a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे sin इनवर्स x की, कितनी पुट करेंगे, a पुट करेंगे। sin इनवर्स का क्या कर देंगे, पक्षांतरण, तो हमारे पास क्या बनेगा sin 2a बन जाएगा। और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a और cos a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 sin a cos a। तो cos a की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos a होता है हमारा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा sin 2a। तो 2a इक्वल टू हो गया sin इनवर्स इंटू में 2x, सॉरी sin इनवर्स ऑफ 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो a की वैल्यू है, पुट करेंगे तो ये आएगा 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, hence प्रूव। क्लियर है?
प्रूव कर लेंगे उनको, वो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना हमको भी। और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये कब होगा जब हमें 2 cos इनवर्स x मिलेगा, तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर हमारे पास यहाँ पर दे रखा हो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इन दोनों का आप प्रूव कर सकते हो, जैसे हमने 2 sin इनवर्स x के लिए प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। हमारा अगला फॉर्मूला है 3 sin इनवर्स x, और 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है हमारा sin इनवर्स को 3x माइनस 4x। इसी प्रकार 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा तुम्हारा cos इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 4x³ माइनस 3x। इनको प्रूव करने का वही तरीका है कि sin इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, a मान लिया है, और उसके बाद में sin 3a का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, इसके लिए cos 3a का फॉर्मूला लगाना है। बात करें 3 tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स, आप tan 3a का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, और tan 3a का फॉर्मूला होता है हमारा 3 tan थीटा, तो वहां पर tan थीटा के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा 3x। जैसे कि cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ये होता है, तो यहाँ पर जो cos क्यूब थीटा था उसे कितना लिखना है हमें x लिखना है। फॉर्मूले अगर वो याद है तो लिख डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तुम्हारे पास ये कुछ फॉर्मूले हैं तो आपको याद होने चाहिए एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं आगे, एक बार फॉर्मूला को नोट कर लें और इनको याद करें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल है हमारा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 2/3। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको सरलतम रूप में लिखना है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से सबसे पहले या तो साइन को कोस के रूप में चेंज कर लेते हैं या कोस को साइन के रूप में। तो हमारे पास जो साइन इनवर्स इसका सॉल्यूशन है कि जो साइन इनवर्स 3/5 है, हमने इसको मान लिया किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर कितना जाएगा 3/5। दो तरीके आपको आपके पास इसको कोस बदलने के लिए, एक जो आपको बताया गया था कि हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसके अलावा एक ट्रायंगल वाला आप लोगों ने 10th क्लास में
थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आधार और ये क्या हो जाएगा कर्ण। और साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा दिया हुआ है हमें, साइन थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना लगेगा यहाँ पर 3, कर्ण कितना लगेगा 5। आधार आप लोग निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से या फिर इस फॉर्मूले से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू अगर हम इससे निकालेंगे तो वही आएगी और इससे निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए 9 बटे कितना लगेगा 25। फिर साइन थीटा कितना है 3 बटे 5, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 बटे 25 और बराबर में cos थीटा। 25 में से 9 गए कितने मतलब 16, नीचे आ जाएगा हमारे 25, इसका अंडर रूट ये आ जाएगा 4 बटे 5। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 बटे 5। तो इसको आप लोग लिख सकते हो थीटा बराबर cos इनवर्स 4 बटे 5। और थीटा इसकी वैल्यू है sin इनवर्स 3 बटे 5 की वैल्यू है, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं cos इनवर्स 4 बटे 5। अगर इससे निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार हमारा 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4 बटे 5। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स 3 बटे 5 प्लस cos इनवर्स 2 बटे 3। तो साइन इनवर्स 3 बटे 5 जो थीटा के बराबर है, इसके जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं cos इनवर्स 4 बटे 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स 2 बटे 3। अब हमने इनको चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो हम यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, दोनों को समान बना लिया cos में। चाहो तो तुम लोग साइन का भी लगा सकते हो, साइन में चेंज करके cos वाले को साइन में चेंज करो, उसके बाद में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी है 4 बटे 5 है और y की वैल्यू कितनी है 2 बटे 3 है। इसमें पुट करेंगे और हल करेंगे तो याद रहेगा cos इनवर्स x की वैल्यू हमारी 4 बटे 5, y की वैल्यू है 2 बटे 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है, तो 1 माइनस 4 बटे 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 16 बटे 25 इनटू में अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर 2 बटे 3 का स्क्वायर होगा, जो कितना होगा 4 बटे 9। हल करते हैं इसको तो याद रहेगा cos इनवर्स 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया, 5 को 3 से किया कितना हो गया 15, तो 8 बटे 15 माइनस अंडर रूट में यहाँ से हल करेंगे 25 माइनस 16 बटे 25 इनटू में अंडर रूट 9 माइनस 4 बटे 9। सोल्व करते हुए cos इनवर्स 8 बटे 15 माइनस 25 में से 16 गए तो कितने बच गए 9, 9 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे कितना हो जाएगा 3, 25 है 25 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 5, 9 में से 4 गए कितने बच गए अंडर रूट 5। इसकी बात करते हैं 9 है, 9 का अंडर रूट कितना होता है हमारा 3, हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, नीचे कितना आ जाएगा हमारा रूट 5। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा cos इनवर्स 8 बटे 15 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5। तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम, जब भी हमें साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स दे दिया, tan इनवर्स प्लस cos इनवर्स दे दिया, तो किसी भी एक को दूसरे के साथ बना लेंगे, tan cos बना लेंगे उसको, अगर दोनों अगर
जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद, चेंज करने के लिए आपको संबंध बताया गया था प्रतिलोम त्रिकोण के फलनों में, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से हम करवाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद में कैलकुलेशन हम लोगों को कर देंगे। तो क्वेश्चन को नोट करें एग्जाम्पल को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4। और एग्जांपल नंबर 4 की बात करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। और हमें यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट x plus y plus z is equal to x y z। ये आप लोग क्या करना है, इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, चाहो तो आप लोग दो को लेकर के सोल्व करो, फिर बाद में दो आएगा उसको तीसरे के साथ में सोल्व कर सकते हैं। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या फिर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z और माइनस का x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y x सॉरी y z और माइनस z x। ये 3 के लिए होता है, और हमने पढ़ा था अभी 2 के लिए, तो 2 के लिए यूज में लेने के बाद में तीसरा भी आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखेंगे हमने दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू कितना है, पाई है। तो इसके इक्वल में क्या रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, मतलब ये भी क्या होगा, पाई के बराबर होगा। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x इज इक्वल टू पाई। तो tan का पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x और बराबर में tan पाई। और tan पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, लिखना साइड में tan पाई बराबर कितना है, 0। और यहाँ पर 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो क्या बनेगा हमारा, 0 बनेगा। तो x प्लस y प्लस z माइनस x y z अपॉन में 1 माइनस x y माइनस y z और माइनस में z x बराबर 0 है। इसका वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली x प्लस y
प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। और ये भी क्या करना था, प्रूव करना है, इससे क्या करेंगे। चलिए हम हल करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया गया था होमवर्क के लिए मुख्य मान निकालने वाला। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सिद्ध कीजिए। सबसे पहले जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करना है, पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल में सिद्ध करना है π/4। तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर में tan इनवर्स 1/7। क्वेश्चन नंबर 4 कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 और बराबर में प्रूव करना है sin इनवर्स 3/5। और एक क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसा हमने एग्जाम में किया था लास्ट में, tan इनवर्स √ax/bc प्लस tan इनवर्स √bx/ca प्लस tan इनवर्स √cx/ab इक्वल टू क्या है, पाई। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जहाँ पर हमें a प्लस b प्लस c को क्या मानना है, x मान के चलना है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको करना क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो लगाएंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी tan में आ जाएगा और ये भी किसमें है, tan में है, दोनों ही tan में है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाने के बाद सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, y/4। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का।
इसकी बात करेंगे तो पहले इसके लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, tan इनवर्स में। अब जो tan इनवर्स के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ गई उसको चेंज करना है किसमें, cos में। इसको चेंज करेंगे cos में, क्योंकि हमारे पास दूसरी टर्म किसमें है, cos में है। तो cos, ये भी cos है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। अब उनको सोल्व करने पर जो आएगा वो किसमें होगा, cos इनवर्स में होगा। तो cos इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा किसमें, sin इनवर्स में। और जो लास्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, जो हमने लास्ट किया था अभी, जो एग्जांपल दिया था, बिल्कुल उसी के जैसे करना है। हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू क्या होगा, पाई होगा। इसके अलावा एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।